दोस्तों, जैसा कि मैं कुछ दिनों से भगवत गीता की किताब पढ़ रहा हूँ, मैंने इसमें काफी अच्छी चीज पढ़ी है जो कि है धर्म। हम काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में धर्म क्या होता है। और जैसा कि भारत जैसे देश में आप देख रहे हैं, तरह तरह के जाति के लोग, अलग अलग मान्यता के लोग रहते हैं जो कहते हैं कि मेरा ये धर्म है, मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ तो मेरा भगवान सही है, तुम्हारा भगवान गलत है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग नाम पे कितनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही है और जिसकी वजह से भारत जैसे देश में बहुत बड़ा संकट आता रहता है। तो आइए भगवत गीता के इस सनातन धर्म की बात को समझते हैं और हम सबके मन में जो धर्म को लेके अलग अलग विचारधारा है उसको दूर करते हैं। दोस्तों, हम जब भी किसी इंसान को उसके कर्तव्य को फॉलो करने या पालन करने की बात करते हैं तो वो फटाक से बोल उठता है, जाइए आप पहले खुद का धर्म फॉलो कीजिए फिर हमको सिखाना। तो धर्म क्या है? धर्म वो चीज है, धर्म की सबसे प्यारी बात यह है कि वो इंसान को बहुत ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। किसी भी वस्तु का धर्म हो सकता है या किसी इंसान का धर्म हो सकता है। धर्म वो चीज है जो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ की बात करें तो पेड़ का धर्म है छाया देना। हम पेड़ के छाया देने के धर्म को उससे अलग नहीं कर सकते। सूरज का धर्म है प्रकाश। सूरज से हम प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। इसी तरीके से आग का धर्म है रोशनी और गर्मी प्रदान करना। हम गर्मी और रोशनी को जो फायर है उससे अलग नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप सोच के बताइए कि इंसान का धर्म क्या हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान पे लागू होती है और इंसान से हम उस चीज को अलग नहीं कर सकते। सो देखिए, इंसान का जो धर्म है वो है दूसरे इंसान को सर्व करना। जैसा कि आपने पढ़ा है कि नो मैन इज एन आइलैंड और एवरी मैन इज अ सोशल बीइंग। और आप ये चीज महसूस भी कर रहे हैं इस लॉकडाउन से कि हम घर से बाहर निकलने के लिए कितने ज्यादा व्याकुल है और हम घर के अंदर कितना ज्यादा कैद महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों से मिले, लोगों से बात करें। तो आप सोच रहे होंगे लोगों से मिलना अलग चीज है और लोगों को सर्व करना अलग चीज है। नहीं दोस्तों, आप गौर कीजिए, आप जिनसे भी बात करते हैं या जो भी काम करते हैं वो उसमें आप किसी ना किसी को सर्व कर रहे हैं, आप किसी ना किसी की मदद कर रहे हैं, किसी ना किसी के प्रति उदार हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सर्व करता है, पैसे कमाता है, घर में खाने पीने की व्यवस्था करता है, इसका मतलब वो अपनी वाइफ को सर्व कर रहा है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस को सर्व कर रहा है। एक बॉस अपनी कंपनी चला के पैसे कमा रहा है और उस पैसों से अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। वो अपने प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स को दे रहा है, यानी कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। और जो पैसे कमा रहा है उससे सैलरी बांट के अपने एम्प्लॉयज को भी सर्व कर रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से एक बाप अपने बेटे को सर्व करता है उसकी इच्छाएं पूरी करके। एक पुत्र अपने बाप को सर्व करता है उसकी सारी बातें मान के, उसके प्रति जिम्मेदार होके। इसी तरीके से आप ये सोचिए कि अगर कोई इंसान किसी से बात भी करता है और उसकी बात सुनता भी है तो भी वो उसको सर्व कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो उसको अपने कान दे रहा है, वो उसकी बात सुन रहा है, यानी कहीं ना कहीं सामने वाले को अपनी बात बता के अच्छा लग रहा है तो सुनने वाला उसको सर्विस दे रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ, भगवत गीता की एक कहानी के माध्यम से यह समझाता हूं कि कैसे एक मुनि ने अपने धर्म का पालन किया। एक सम्य मुनि नाम के मुनि थे जो नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते अचानक से उनको एक बिच्छू बह के नदी से आगे जाते हुए दिखा। तो उन्होंने उस बिच्छू को उठाया और वो उठा के उसको किनारे में रखने ही जा रहे थे कि बिच्छू ने अपने धर्म के अनुसार उनको काट दिया और जिसकी वजह से उनके हाथ से वो बिच्छू छूट गया और वो वापस से नदी में बहने लगा। फिर वो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने फिर से उस बिच्छू को उठाया और वापस से उसको किनारे में रखने की कोशिश की और फिर से बिच्छू ने उनको काट दिया और फिर से वो उनके हाथ से छूट गया। ऐसा कई बार हुआ। फिर अंत में जाके उन मुनि ने
उस बिच्छू को फाइनली एक लकड़ी की मदद से उठाया और नदी के किनारे तट पे रख दिया और उसको डूबने से बचा लिया। यह प्रक्रिया देखने के बाद जो उस नदी किनारे तट पे लोग मौजूद थे, उन्होंने उन शम्य मुनि से कहा कि बिच्छू के इतनी बार काटने के बाद भी आपने क्यों उसको बचाया, आपने उसको बह जाने क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक ये कहा कि जब बिच्छू अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने डंक मारने के धर्म का पालन नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक इंसान होने के नाते क्यों इंसानियत का धर्म छोड़ूं, क्यों सेवा करने का धर्म छोड़ूं। इसलिए मैंने उस बिच्छू को बचाया। यह सुन के वो सब उन शम्य मुनि को प्रणाम करने लग गए और वो ये समझ गए कि इंसान का धर्म क्या है। सो दोस्तों, ये जो हम अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन की बात करते हैं, वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो एक मान्यता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धा और वगैरह वगैरह। यह सब एक मान्यता है जो बदली जा सकती है। आज अगर कोई इंसान हिंदू है, वो खुद को हिंदू कहता है, हो सकता है उसको इस्लाम की कोई मान्यता पसंद आ जाए और वो इस्लाम धर्म नहीं बोल सकते उसको, वो हो सकता है कि इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस चीज से उसके जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो फॉलो करने का जो मेथड है, वो चेंज हो रहा है। सो दोस्तों, इसी तरह से हो सकता है कि एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो अपने जो प्रिंसिपल्स है, जो वो रूल्स फॉलो कर रहा है, वो उस चीज को चेंज कर रहा है। सो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इंसान के लिए धर्म का क्या महत्व है। धर्म का मतलब है कि उसको अपनी इंसानियत को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और उसको हमेशा उदार रहना है और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखनी है और दूसरों को हमेशा सर्व करते रहना है। सो दोस्तों, इस भावना को छोड़ दीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह ये सब धर्म होते हैं। ये सब धर्म नहीं है, वो सब सिर्फ एक रिलीजन है और वो सिर्फ फेथ है, एक फेथ है। लेकिन असली धर्म जो है वो ये है हर इंसान का, हर ह्यूमन बींग्स का, कि आपको हमेशा दूसरों को सर्व करते रहना।